नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज 31 अक्टूबर को पहली शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में जो है एचएसएससी ने एग्जाम लिया है किसका, कांस्टेबल का। और जैसे कि उम्मीद थी पहले से ही कि यहाँ पे कुछ सरप्राइज जो है मिलने वाला है और एग्जाम को देख के यहाँ पे सरप्राइज जो है मिल चुका है। और वैसे यहाँ पे बात करें तो एक से ज्यादा जो है वो एचएसएससी ने पेपर जो है वो दिए हैं। तो जितने भी पेपर वो सारे के सारे मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं और यहाँ पे भी आपको एक एक करके सभी पेपर का जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज की जो पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में कपिल जो है दाएं से 8वां है और निकुंज जो है वो बाएं से आपका जो है कौन सा 12वां हो जाएगा। तो इसमें आप ऐसे बना लोगे और इसमें कौन सा सबसे पहले कौन सा कपिल जो है वो आपका दे रखा है दाएं से 8वां, यानी इस साइड से जो है कौन सा 8वां नंबर जो है वो कौन सा कपिल का यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। और इसके बाद दोबारा से देखें, अगर वो आपस में स्थान बदलते हैं तो निकुंज जो है वो आपका बाएं से 21वां हो जाएगा। यानी कि ये आपका दोबारा से जब ये स्थान बदलेगा तो यहाँ पे निकुंज आ जाएगा जो कि 22वें से कौन से जो बाएं से आपका 21वां स्थान जो है वो हो जाएगा। यानी इस साइड कितने बंदे और हो जाएंगे, इस साइड 20 हो जाएंगे और इधर वाली साइड कितने, तो इधर वाली साइड 7 और हो जाएंगे। यानी कि टोटल हम देखें तो 20 + 7 + 1, यानी टोटल अगर पर्सन पूछे तो कितने 28 जो है इसमें पर्सन जो है वो हो जाएंगे। अब इसमें क्या कहा गया, निकुंज जो है वो आपका बाएं से 12वां था, यानी इस साइड से जो है वो 12वां था। और इसमें जो है कपिल का स्थान अब दाएं से क्या हो जाएगा, यानी इस साइड आपके कितने, तो 11 पर्सन और हो जाएंगे। टोटल कितने हैं, तो टोटल आपके 28 है, 28 में से 11 माइनस कर देंगे, 17वां जो है स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बंगाल की खाड़ी जो है और हिंद महासागर में कौन से चक्रवात आते हैं, तो कौन से, तो ट्रॉपिकल जो है साइक्लोन जो हम कह सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। आपको ये दिया गया आर्टिकल 371A जो है ये आपके लिए किस, जो आपके राज्य के लिए जो है स्पेसिफिक है, यानी 370 तो आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर का था जो आपको खत्म कर दिया गया। और इसके बाद गया अनुच्छेद 371A जो है, इसमें भी स्पेशल राज्य का जो है वो दर्जा दिया गया और किसको, नागालैंड को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नागालैंड जो है कब इसकी स्थापना हुई, तो 1963 में जो इसकी स्थापना हुई। और आर्टिकल जो है 371A ये आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 13वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1962, उसके तहत जो है आर्टिकल 371A जो है वो जोड़ा गया था। स्पेशल दर्जा जो है वो दिया जाता है नागालैंड को यहाँ पे। और 1963 में यहाँ पे जो है नागालैंड की स्थापना हुई। और कैपिटल अगर पूछ ले कौन सी, तो आपकी कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी जो है वो हो जाएगी। केंद्र सरकार की जो आपकी जो सनराइज योजना जो है, सनराइज योजना जो है प्रोजेक्ट सनराइज, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एड्स से जुड़ा हुआ है। और 8 जो उत्तर पूर्वी राज्य जो है आपकी 8 सिस्टर जो आपके हो जाएंगे शायद, आपके कौन से 8, ठीक है, आपके जो 8 उत्तर पूर्वी राज्य जो है वहां पे एड्स की रोकथाम के लिए जो है आपका जो चलाया गया प्रोजेक्ट सनराइज, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एड्स दिवस आप सभी को पता है कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को जो है वो एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, एड्स की आपकी फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया और यहां पे हम कह सकते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन में आपके सामने आएगा। जो अभी एचएसएससी ने 2021 में पेपर लिए हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था। डैश इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड द पिक्सल आज रिचार्ज सो दैट देयर ग्लो रिमेन ब्राइट, यानी कि वो रिफ्रेश रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, 6 की पावर 12 है और डिवाइड में आपका 4 की पावर 15 है, यानी अगर आपकी 64 है, 64 की पावर अगर 12 है और नीचे आपकी 4 की पावर 15 है, तो 4 की पावर 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 और 15 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 3 × 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 4 की पावर 3 आपकी कितनी हो जाएगी, तो 64 हो जाएगी। तो 64 की पावर 12 बटे में 64 की पावर 5 आ गया। अब सेम चीजें आपकी डिवाइड में है, अगर गुणा में होती तो यहाँ पे प्लस हो जाती, लेकिन डिवाइड में है तो आपकी 12 में से 5 गया, कितना बच जाएगा 7 यहाँ पे। यानी कि इस साइड हमारे पास कितना बचा, 64 की पावर 7 और उधर हमारा 64 की पावर x इसने पूछा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद WTO वर्ल्ड जो आपका ट्रेड आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी आपकी जो है स्थापना पूछी गई है कब हुई थी, तो इसकी आपकी स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। और हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले कहाँ पे, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कटला मछलियां जो है ये है, तो कटला और आपकी जो है कटला मछलियों से जुड़ा हुआ भी अभी 2021 में एग्जाम में पूछा गया था एक क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन मछली से जुड़ा हुआ था। इसमें आपसे पूछा गया कटला फिश जो है वो की क्या है, तो एक सरफेस फीडर जो है वो आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, 44 बच्चों की एक कक्षा में अमन जो आपका 11वें स्थान पर है, तो अंतिम से उसकी रैंक क्या हो जाएगी, यानी कि इस तरह से हमने बना लिया। अगर वो स्टार्टिंग से आपका टोटल इसमें कितने हैं,
11वें स्थान पर हमने इसको बना लिया, तो यानी कि ये 11वें स्थान पर है और इसमें इस साइड कितने बचेंगे, 10 बचे, और इधर आपके कितने बचेंगे, तो इधर आपके 33 बचेंगे, क्योंकि टोटल आपके कितने हैं, तो 44 है। अब इसने पूछा है अंतिम से, अगर इधर से इसका 11वां है तो इधर से आपका 33, तो इस साइड होएगा खुद कौन सा, तो 34वां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। नेक्स्ट कैंथ्रोफिली जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो कैंथ्रोफिली आपका क्या है, तो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। पोलिनेशन बाय बीटल्स जो यहाँ पे दे रखा है, यानी क्रॉस पोलिनेशन आपका होती है फ्लावर्स की और किसके द्वारा, बीटल के द्वारा जो है आपकी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको यहाँ पे विचार करना है कि कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें आप देखोगे राष्ट्रपति राज्य का मुखिया, राज्य का मुखिया आपका राष्ट्रपति नहीं होता, आपका जो है देश का प्रमुख हम कह सकते हैं, देश का प्रथम व्यक्ति जो है वो माना जाता है यहाँ पे राष्ट्रपति को। आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 52 हो जाएगा, और आर्टिकल 61 जो है महाभियोग से जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो रहेगा, केवल कथन 2 जो है वो सही है। आपका नेक्स्ट दिया गया शरीर में छिद्रों और वाल्स के कैनाल मौजूद होता है, यानी बॉडी विद पोर्स एंड कैनल्स इन द वाल प्रेजेंट इन, तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा, पूरी फेरा। नेक्स्ट आपके सामने 122 यानी 12,276 को डिवाइड किया है 1.55 से, यानी 12,276 को डिवाइड किया है 1.55 से यहाँ पे, तब आपका कितना 7920 जो है वो बना है। अब आगे इसने क्या कर रखा है आपका एक आगे, यानी कि जो ये जो है इसके आगे यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यानी पहली बात तो डिवाइड में आपका 100 आ जाएगा। दूसरी बात और कौन सी है, तो आपका यहाँ पे 1.55 था तो इसमें 1 पॉइंट आगे हटा दिया, यानी कि आपका जो है 10 आपका यहाँ भी लग जाएगा, यानी कि जो आपका ये दे रखा है इसको आपको 1000 से डिवाइड करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद कोल खोज एक जो है सामूहिक कृषि मॉडल है जिसे किसने पेश किया, तो आपका इसका जो है कलेक्टिव फार्मिंग मॉडल जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस है, तो रशिया के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मेंटल जो है आपका इस शब्द को आपका ये लिखा गया। अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे इसका जो है कौन सा यहाँ पे लॉजिक जो वो बनाया गया, यानी जो सबसे पहले एम है तो एक इससे पहले का लेटर एक इसके बाद का LMN आपका इस तरह से, उसके बाद ई दिया हुआ है तो ई का DEF आपके सामने हो जाएगा। अब यहाँ पे टी दिया है तो टी का मतलब क्या है STU, यानी कि S और U आएगा, S और U इसमें है तो ये वाला कट गया और ये वाला कट गया तो S और U बन जाएगा। उसके बाद आप देखोगे सबसे लास्ट वाले में थोड़ा अलग है तो लास्ट वाला देखो यहाँ पे टी है तो लास्ट में दोबारा से आपका S और U हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने एक अत्यंत उच्च गति आपका निम्न लागत प्रक्रिया है कंप्यूटर का, ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करते हैं क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, अगर पता है तो आप 16वें क्वेश्चन का यहाँ पे जो है वो राइट आंसर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा निम्न में से किस भारतीय ने जो है शांति और आपका कौन सा शांति और आपका जो है ऐतिहासिक गीत गाया था, यानी 1966 की बात है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा थी तो किसने, MS सुब्बुलक्ष्मी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे लता मंगेशकर, तो आपका जो लता मंगेशकर ने एक जो है ऐतिहासिक गाना जो है गाया था वो कौन सा था, ए मेरे वतन के लोगों जो है वो यहाँ पे गाया था। उसके बाद 2017 के परिचालन के एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो है आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे GST के बारे में यहाँ पे जो रहेगा GST जो है आपकी कब लागू की गई, GST की यहाँ पे बात करें तो GST की आपकी फुल फॉर्म तो पहली बात गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे जो रहेगा ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। GST की शुरुआत कब हुई, तो सबसे पहले ध्यान रखना 101वां संविधान संशोधन जो है वो किया गया था और इसके तहत आपकी जो है GST की शुरुआत की गई थी। 101 का यहाँ पे जो कन्यादान जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पे किया गया था, इसका 1 जुलाई 2017 को जो है शुरुआत किया गया GST को यहाँ पे, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है कि आपके सामने ये दिया है और ये दिया, इसका आपका जो है HCF आपका क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो यहाँ पे क्या बनेगा, तो इसमें जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका, बाकी इसको अलग से भी करके देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है ये आपका कहाँ पे आयोजित जो है वो किया गया था, तो कहाँ पे, ये डिट्टो क्वेश्चन है जो आपका जुलाई अगस्त का जो महीने में जो आपका पेपर हुआ था उसमें ये सेम क्वेश्चन आपका आया था और सेम आपके सामने ऑप्शन थे, और अभी 3-4 दिन पहले ही हमने एक पेपर का सोल्यूशन किया था उसमें ये वाला क्वेश्चन हमने सोल्व भी किया था। बेलग्रेड जो इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने CPU और मेमोरी के बीच में आपका जो है आंकड़ा स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर किया जाता है CPU और मेमोरी के बीच में, यानी डाटा है तो डाटा बस हो जाएगा। निपा वायरस जो है जो आपका चमगादड़ से फैला था और चमगादड़ से सुअर में और सुअर से मनुष्य में जो है आपका इस तरह से आप कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सुअर और पिग जो है राइट आंसर रहेगा। वायुमंडल गैस के आपके प्रमुख संगठक कौन कौन, वैसे तो आपके जो आपका कौन सा जब मेजर पूछा गया यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में जो आपका वायुमंडल में कौन सी नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 71% के आसपास यहाँ पे।
आपको ये बताना है यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका लॉजिक कौन सा लगेगा, 1, 5, 17, 53 और 161। यानी कि सबसे पहले 1 दिया, 1 में आपका कितना, तो यहाँ पे 4 ऐड किया तब जाके आपका 5 बना। उसके बाद 5 में आपने कितना, तो यहाँ पे 12 ऐड किया तो बाद जाके आपका 17 बना। और 17 में आपने जो है यहाँ पे कितना ऐड किया, तो 17 में आपने ऐड किया यहाँ पे 36 है, तब जाके आपका कितना, तो 53 जो है वो बना था। और ऐसे ही आप 36 में कितना ऐड करोगे, तो 36 में आप ऐड करोगे यहाँ पे देखना कितना गया, यहाँ पे 8 आ गया और उसके बाद 0, 108। तो 108 ऐड करोगे तब जाके आपका जो है कितना आपका बनेगा यहाँ पे 161 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या बना, 4 थी 12, 12 थी 36, 36 थी 108 और 108 थी आप करोगे तो 100 थी 300 हो जाएगा और 324 है। यानी कि 161 में आप 324 ऐड करोगे तो 4 और 1 5, 6 और 2 8, 485 जो कि राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट आपके सामने मेंढक में जो है आपके आरबीसी होते हैं, तो आपके आरबीसी कौन से होते हैं, तो आपका जो है न्यूक्लियड जो केंद्रक जो होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में आपकी कौन सी, तो आरबीसी पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे प्लेटलेट्स है और तीसरे नंबर पे आपकी कौन सी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जो है वो हो जाएगी। आरबीसी जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट जो है जिसको बोला जाता है। पंकज आडवाणी ने अपना जो है कौन सा विश्व खिताब जो है IBSF रेड स्नूकर विश्व कप में जो हासिल किया, यानी करंट जीके जो है यहाँ पे पूछी गई है और इसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका 24वां जो है खिताब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए रूल ऑन विच प्लांट, तो आपका कौन सा हो जाएगा, इसका आपका जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा 27 का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ब्रेक्स जो आपका दे रखा है इसके कितने अक्षरों को सेम जो है आपका रहेगा, अगर इनको वर्णमाला के अकॉर्डिंग रखें तो यानी BRAKES अगर हम लिखोगे तो सबसे पहले AB, उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, AB के बाद आपका E आ जाएगा और E के बाद आपका K है, R है और S है। यानी एक तो आपका R सेम है, दूसरा आपका K जो है वो सेम है और दूसरा आपका S जो है वो सेम है, यानी दो जो है वो आपके एक जैसे यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट XEF6 जो है ये आपकी किसकी संरचना जो है वो हो जाएगी, तो इसका जो है आपका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा डिस्टोर्टेड ओक्टाहेड्रल जो है। इसके बाद 5 क्रमिक संख्याओं का औसत आपका n है, यदि अगली 2 संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत जो है वो क्या हो जाएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं हमने पहली 5 क्रमिक क्रम लगातार ली है, तो हमने 1 2 3 4 5 हमने ये ऐड कर ली। अब इनका जो है एवरेज निकालने के लिए इनको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे। दूसरी चीज अगर सारी की सारी सीक्वेंस में तो हम बिल्कुल सेंटर वाला नंबर जो है उसको हम क्या मान सकते हैं, एवरेज जो है वो मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लेके देखा है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा 3 जो है हमारे पास एवरेज आ गया। अब नेक्स्ट अगर 2 लगातार और हम इसमें जोड़ दें तब कौन सी, तो आपका बिल्कुल सेंटर वाला कौन सा, तो 4 जो है वो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। यानी कि क्या डिफरेंस पड़ा है, तो 1 से आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका राइट आंसर है। इसके बाद डैश को लगातार रिफ्रेश करते रहना और ताकि सूचना भंडारित होते रहे, अन्यथा उसे खो देगा और इसे धारण, यानी मस्ट बी रिफ्रेश कंटिन्यूअसली टू द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन अदरवाइज इट विल लूज व्हाट इट इज होल्डिंग। तो यानी डायनेमिक रैम जो हम कह सकते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कह सकते हैं हमारा, और इसके बारे में यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है कौन सी आपकी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगी। सबसे पहला इसमें जो दिया गया है WTO के बारे में, विश्व व्यापार संगठन जो है एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच में, बिल्कुल ये ट्रेड की बात कर रहा है, व्यापार की बात कर रहा है, तो बिल्कुल एक तो आपका सही हो गया। दूसरा अफगानिस्तान जो है 164वें सदस्य के रूप में 29 जुलाई को विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या रहेगा, आपके लास्ट के हम कह सकते हैं 163वां देश जो है वो इसमें शामिल हुआ था, कौन सा, लिबेरिया जो है 163वां देश शामिल हुआ था, और 164वां कौन सा था, अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान कब, तो 29 जुलाई 2016 को जो इसमें शामिल हुआ। लिबेरिया की अगर हम बात करें 163वां, तो ये आपका कब, तो 14 जुलाई 2016 को जो है ये इसमें शामिल किया गया। तो दोनों के दोनों आपके सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। डिजिटल सिग्नेचर जो है आपका किसके ऊपर बेस रहेगा, बेस्ड ऑन डैश क्रिप्टोग्राफी, तो कौन सी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। प्रति डैश वर्ष के बाद एक रिजर्व बैंक के साथ परामर्श में भारतीय सरकार स्फीति लक्ष्य जो है वो निश्चित करती है, तो कौन सा हर 5 वर्ष के बाद आ जाएगा आरबीआई के साथ। आरबीआई की बात करें तो यंग हिल्टन आयोग के द्वारा जो इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें आपकी बात करें भी प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो है वो भी प्रेजेंट टाइम में इसके जो है वो गवर्नर हो जाएंगे। आपके सामने नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेट्रीवोरस जो है, यानी निम्न में से कौन सा एपरदाहारी जो है ये आपका हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर जो कौन सा, केंचुआ जो हम कह सकते हैं, आपका अर्थवर्म किसान का मित्र जो है जिसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर है। ए बी से जो है 3 गुना अच्छा काम करता है, तो यानी ए जो है बी से 3 गुना अच्छा, यानी इसकी एफिशिएंसी 3 है, बी की आपकी यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो 1 हो जाएगी। उसके बाद क्या, इसलिए ए को एक काम पूरा करने में बी से 60 दिन का समय जो है वो आपका कम लगता है। यानी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे तो आपका ए को जो है कितना टाइम लगेगा, 1 दिन, बी को आपका 3 दिन। यहाँ पे हमारा 1 और 3 लगा है और इसने क्या कहा, ए को काम पूरा करने में बी से 60 दिन का कम समय लगता है। यहाँ पे आपके 2 है तो 2 की वैल्यू 60 है, यानी कि ए जो है उस काम को कितने दिन में, तो 30 दिन में करता है, और बी जो है उस काम को कितने में, तो 90 दिन में जो है वो बी करता है। अभी इसके बारे में इसने क्या कहा कि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो एफिशिएंसी टोटल काम आपका 90 है, तो आपके इस अकॉर्डिंग करोगे तो 90 भाग में 4 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45/2, जो कि 22.5 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका राइट आंसर। उसके बाद भारतीय संविधान के संघ सूची में निम्न में से कौन सा प्रशासनिक विषय उल्लेखित नहीं है। यानी ये बात हो रही है आपकी संघ, जो आपकी यूनियन लिस्ट जो हम कह सकते हैं संघ सूची के बारे में। और संघ सूची कौन सी होती है, जिसका कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट आपके हाथ में होता है, सेंटर के। यानी 3 लिस्ट होती है, एक तो आपकी यूनियन है, एक आपकी स्टेट है, और एक आपकी कंकरेंट लिस्ट है। अब यूनियन लिस्ट कौन सी हो जाएगी, जिसका जो है कह सकते हैं कंट्रोल जो है वो सेंटर के हाथ में होगा, तो वो आपका यूनियन लिस्ट है। यानी जैसे बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, इनका कंट्रोल सेंटर के हाथ में होता है। स्टेट की बात करें तो स्टेट लिस्ट वो होती है जिसके अंदर आपका है स्टेट जो है उसको कंट्रोल करता है, और कनकरेंट वो है जिसमें स्टेट भी आता है और सेंटर भी, दोनों की जो है उसमें हिस्सेदारी होती है। तो पुलिस हमारा जो है कौन सा, एक कनकरेंट लिस्ट का जो है हिस्सा हो जाएगा। भारत सरकार का जो है वर्ष 1951-52 में सकल घरेलू जीडीपी के बारे में बात की गई है। तो जीडीपी आपकी शिक्षा पर जो है कितना खर्च किया गया था, तो 0.64% जो है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर। पादपों की यानी द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज हैवीली डिपेंड ऑन, किस पे, आपका लगभग जो है जो मृदा जो है, मिट्टी जो है उसके ऊपर यहाँ पे जो है डिपेंड होता है। नेक्स्ट रीजनिंग का, एंगर का आपका रेज है मॉइस्चर, यानी क्रोध का आपका रोष हो जाएगा, नमी का आपका क्या, तो बौछार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद तापमान उत्प्रेरित, यानी कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है, जो आपका सूटेड फॉर एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन, तो आपका कौन सा टेम्परेचर जो है, तो वैसे आपका 37 डिग्री सेल्सियस जो वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे केल्विन के बारे में बात की गई है, तो 273 केल्विन आपका जो है 1 डिग्री सेल्सियस में होता है। इसमें आप 37 ऐड करोगे तो 7 और 3 10, और 1 और 310 केल्विन जो है राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। IAEA जो है आपका कोई व्यापक रूप से विश्व का डैश जो है आपका बोला जाता है, तो एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। इंटरनेट जो है वो आपका किससे मिलकर बना है, तो आपका किससे, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क से जो है आपका मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा राइट आंसर। मूल्यों का एक छोटा सा उत्थान और एकदम मूल्यों से आपका जो है कौन सा नहीं है, तो ये एक जो है डाउट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 44 का जो है यहाँ पे जो है राइट आंसर बाद में कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, या पीडीएफ जो है इसमें आपके आंसर मार्क करके दिए जाएंगे, तब इसमें दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, रिसो जो गिरमिंटो जो है समाचार पत्र, ये जो है आपका किसने प्रकाशित किया था आपका, तो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका काउंट डी कावेर जो यहाँ पे कह सकते हैं। और ये कब आपका, तो आपका शुरुआत हुई कब इसकी, 1848 में जो इसकी शुरुआत हुई, और इटली का जो है ये आपका समाचार पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, विस्की से भरे एक जार में आपका जो है 40% एल्कोहल है, और एक विस्की से दूसरे हिस्से में इसको बदल दिया जाता है, जिससे क्या है इसमें 19% एल्कोहल जो है वो था, अब एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा जो है 26% पाई गई है। यानी सबसे पहले मिक्सर एंड डेलीगेशन जो है वो आप इस पे लगा सकते हो, 40, 19 और 26 यहाँ पे। इसमें आपका कितना बनेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे जो आपका यहाँ पे बना 7 और यहाँ पे बना 14, तो 1:2 जो है वो आ जाएगा। और इसके बाद इसने क्या पूछा, बदले गए विस्की के जो आपकी मात्रा जो है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2/2 + 1 के अकॉर्डिंग करोगे तो 2/3 जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सहायक कमांडेंट या सूबेदार कहलाने वाला जो है एक अधिकारी किसके पद के समकक्ष होता है, तो इक्विवेलेंट रैंक यहाँ से पूछी गई है। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखोगे, पहली बात तो ये कि पेपर के लेवल की जो है आज शाम को यहाँ पे बात करेंगे, और सारे पेपर को जो है यहाँ पे एनालिसिस करके ये बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से जो है यहाँ पे कितने क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे। आज शाम को 2-4 मिनट की एक जो है छोटी सी वीडियो में आपको पता लग जाएगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। दूसरी बात, ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपका अभी लेटेस्ट जो आपके पुलिस के पेपर हुए थे उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। जो आर्मी का जो रैंक है वो नेवी के रैंक के किसके इक्विवेलेंट होता है, इस तरह का क्वेश्चन था, तो वही यहाँ पे जो है पूछा गया। और इसका जो है आपका सभी जो एसआई के शायद ये बराबर होना चाहिए, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। यहाँ पे इसके बारे में जो है एक और डाउट का क्वेश्चन जो है वो रहेगा। नेक्स्ट इसके सामने आपका जो है 2 कथन दिए गए, इसमें आपको निष्कर्ष बताना है कि सभी पेन आपके जो है पेंसिल है, तो सभी पेन जो है आपके क्या हो जाएंगे, सभी पेन ये आपके जो है पेंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद क्या कर रखा है, सभी पुस्तकें जो है वो पेन है, तो यानी पुस्तकें भी इसके अंदर आ जाएगी, पुस्तकें पेन के अंदर आ जाएगी। अब इसने क्या बोला, कुछ पुस्तकें जो है पेन है, तो कुछ पुस्तकें या सारी पुस्तकें पेन है, और
इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि कुछ पेंसिल है वो आपकी पुस्तकें हैं। तो इसमें भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, कुछ पेंसिलें जो है पुस्तक है, कुछ पेंसिल जो है पुस्तक है। तो बिल्कुल आपके जो है इसके अकॉर्डिंग आपके दोनों के दोनों जो है निष्कर्ष यहाँ पे सही हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। इसके बाद समाजीकरण लोगों का जो है डैश में मदद करता है। तो आपका जो है इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 49 का ऑप्शन नंबर बी बनेगा, अपने सामाजिक संसार में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 ने जो है अंग्रेजी और जर्मन दोनों में जो आपके नामांकन किए हैं, दोनों में इनरोल किया है। 22 ने जर्मन के लिए जो है नामांकन किया है। यदि कक्षा के विद्यार्थियों का नामांकन 2 में कम से कम एक विषय में के लिए हुआ हो तो कितने विद्यार्थियों ने अंग्रेजी के लिए जो है नामांकन किया है, जर्मन के लिए नहीं किया। यानी कि इस तरह से हमने बना लिया, ये आपका जो है ये आपका अंग्रेजी हो जाएगा, ये आपका जर्मन हो जाएगा, जर्मन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 40 विद्यार्थी है जिसमें 12 में दोनों ने जो है यहाँ पे यानी बीच में कितने 12 आ गए, और जर्मन के लिए कितने 12 है तो ये 22 है, तो यहाँ पे कितने, तो जर्मन का आप देखोगे 12 ये है और 10 ये, टोटल 22 हो गए। अब 40 में से आप ये दोनों माइनस कर दो, 10 और 12 कितने 22, और 22 में से 40 में से माइनस करोगे तो कितना 18, तो कि राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे विंडो का वह भाग जो वर्तमान टैब में जो है उपस्थित वेब पेज को जो है आपका धारण करता है। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे जो है एक बार डाउट में छोड़ते हैं। अब तक यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन शायद छोड़े हैं और दोनों के दोनों आपको कमेंट में जो है पिन कर दिए जाएंगे। इसके आंसर आप वहां पे देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो है जल्दी जल्दी ये वाला सॉल्यूशन करते हैं। बाकी ये सारे के सारे पेपर डिटेल में भी इनको जो है सॉल्यूशन करेंगे। दी गई आकृति का जो सही दर्पण प्रतिबिंब जो वो आपको बताना है। तो दर्पण के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सबसे पहली बात तो साइन तो सारे के सारे सेम ही है। अब इसमें आप देखोगे तो आपका ये जो आपका बनेगा, इसका ये बनेगा और इसका ये, यानी इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आपका जो है कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहां पे है, करनाल में जो है ये स्थित हो जाएगा। और 2016 में नीदरलैंड की सहायता से जो इसको बनाया गया था, और सेम वही क्वेश्चन जो अभी के एग्जाम में पहले भी पूछा गया था रिपीट में आया है। यहाँ पे हरियाणा जी के जो है वो बिल्कुल ही नाम मात्र के, नाम मात्र की क्या ना ही बोल सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन जो है वो रहेगा। इसके बाद एनपीए जो है या ऋण जिन उधारकर्ताओं ने चूक की है बढ़ती समस्या को सुलझाने के लिए किसकी स्थापना की है, तो बैड बैंक की जो स्थापना की है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे टू रिजोल्व द ग्रोविंग प्रॉब्लम ऑफ एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है एनपीए की फुल फॉर्म देख लेना, और लोन ऑन विच बोरोवर हैव डिफॉल्टेड इज सेटअप, तो आपका कौन सा बैड बैंक रहेगा। सीपीयू की फुल फॉर्म देखिए ये आसान सा क्वेश्चन रहेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद इंडियन पीनल कोड जो है आईपीसी के बारे में बात की गई के तहत संज्ञेय अपराध को जो है किस में परिभाषित जो है वो किया गया, तो किस में हो जाएगा, तो इसका जो है आपका राइट आंसर रहेगा सीआरपीसी की धारा 2C के तहत जो है, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका जो है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रहेगा। आप इस तरह से ये बनाई हुआ है, देखिए 10 मीटर इधर गया, फिर 15 इधर गया, फिर 12 इधर, यहाँ पे यानी कि कितना 2 मीटर जो है फालतू चला है, ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल की वह परत जिसमें जो है ओजोन परत स्थित है, तो ओजोन परत कहां पे हो जाएगी, समताप मंडल में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस भी किया था, पहले के पेपर में रहेगा। ओजोन की बात करें तो ओजोन लेयर O3 जो है जिसको हम बोलते हैं। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है कितना 7:8 है, तो 7:8 हमने यहाँ पे लिख लिया। और यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में जो है आपकी बढ़ोतरी जो है कितनी होती है, तो यहाँ पे 7 और 8 की जगह आप 70 और 80 लिख सकते हैं, तो भी एक ही बात है, क्योंकि रेशो में है तो ये तो आपका कट ही जाएगा। इसमें कितनी है, तो आपकी बॉयज में आपकी कितनी, तो 20% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। गर्ल्स में कितनी 10% की, 20% की बात करें तो 70 का 20% कितना 14 यहाँ पे बढ़ा है, और 80 का कितना 10% 8 बढ़ा है। यानी अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हो जाएंगे, तो 70 और 14 जोड़ो कितने, तो 84 हो गए, और 80 और 8 कितने, तो 88 हो गए। कट करो कितने, 4 पे जाएगा, 4 पे 21 और 4 पे 22, यानी 21:22 जो है राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे वस्तु का जो है बाजार मूल्य जो है आपका P गुणा फर्म का जो है आपका निर्गत हमें प्राप्त होता है। यानी जब आपका मार्केट प्राइस जो है गुड्स का P जो है और मल्टीप्लाइड बाय द फर्म आउटपुट जो है, तब आपका क्या होता है, तो टोटल रेवेन्यू जो है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने की आई एम यंग जो है आपका इसको 2 4 7 बोला जाता है। यहाँ पे शीतल इज यंग को आपका 6 1 4, यानी कि दोनों में आपका क्या है, यंग जो है वो सेम है, और यंग के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यंग को आपका क्या बोला जाता है, तो आपका 4 जो है वो यहाँ पे बोला जाता है। इसमें क्या है, आई को आपका क्या बोला जाता है, यानी 4 यहाँ पे कट गया। उसके बाद नेक्स्ट आई लाइक शीतल, तो आपका शीतल 5 7 6 है, तो इसमें और इसमें क्या सेम है, तो आपका 7 सेम है, जो आई से मिलता जुलता है, यानी 7 जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे यदि एक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सूक्ष्मग्राही जो है x जो आपकी कितनी -1 है, तो सापेक्ष ये देख लेना, इसका जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो दिया गया है।
व्यक्तिगत उधारकर्ता की आपकी उधार पात्रता को मूल्यांकन करने के लिए यानी एजेंसी टू असेस क्रेडिट वर्थफुलनेस जो है आपकी इंडिविजुअल बोरोवर ये आपकी किससे चेक की जाती है, तो शायद जो है इसका सिबिल स्कोर जो है वो होना चाहिए। जैसे किसी का जो है लोन लेने से पहले जो चीजें चेक की जाती है, जो सिबिल स्कोर जो है वो चेक किया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन सा जो है समाजीकरण की जो है आपकी एजेंसी नहीं है, तो कौन सी आपकी जो समाजीकरण की समक्ष से ये हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 5 लड़के जो है एक पंक्ति में बैठे हैं और यहाँ पे क्या है ए जो है वो बी के दाएं है, तो आपका ए जो है वो किसके बी के जो है आपके दाएं हो जाएगा, तो यहाँ पे बी के दाएं। उसके बाद ई जो है वो बी के बाएं है, तो बी के बाएं आपका कौन सा, तो इस साइड हो जाएगा यहाँ पे, और परंतु सी के जो है वो आपके दाएं है, तो यहाँ पे सी के जो वो दाएं हो जाएगा। यदि ए डी के बाएं है, यदि ए जो है वो डी के बाएं है, तो डी के बाएं यहाँ पे हो जाएगा। तो इसने क्या पूछा सबसे मध्य में कौन बैठा है, तो बीच में आपका कौन सा, तो बी हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ए बी सी डी ई एफ आपके जो है 6 पर्सन है, सी एफ की बहन है, बी ई के पति। ये डिट्टो क्वेश्चन वही है जो आपके अभी कितने बार हमने ये वाला क्वेश्चन किया, जो भी जुलाई अगस्त के जो पेपर हुए थे जितने भी, उस पेपर में आपका ये क्वेश्चन कम से कम 6-7 पेपर में आया था और हमने हर बार जो है इसको डिस्कस किया है। लास्ट की जो पेपर हमने सोल्यूशन किया था उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें आप किस तरह से करोगे, आप देखोगे सी जो है वो एफ की बहन है, तो सी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, एफ की यहाँ पे जो है बहन हो जाएगी, तो ये बहन है तो हमने इसको ऐसे बना लिया। उसके बाद बी जो है वो ई के पति का भाई है और डी जो है ए के पिता, और इसमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि डी जो है ए का पिता है और आपका क्या एफ का दादा है, यानी एफ का दादा हम देखें तो यानी कि आपका क्या ए जो है वो इसका पिता बन गया और एफ जो है वो इसका पिता बन गया, यानी कि ये दादा हो गया। अब इसने क्या करा है, समूह में आपके 2 पिता है, 2 पिता तो आपके ये वाले हो गए। उसके बाद 3 भाई है, तो आपके भाई के अकॉर्डिंग देखें तो एक ये वाला भाई हो गया और एक माता है, माता यानी कि ये सी और एफ की जो है यहाँ पे माता आ जाएगी, जो कि कौन सी, बी जो है वो ई के पति का भाई है, तो ई आपकी ये फीमेल हो जाएगी और इसका भाई जो है आपका कौन सा, बी यहाँ पे हो जाएगा जो कि भाई है। अब इसने क्या पूछ रखा है, एफ जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ ई से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है रहेगा, तो इसका आपका क्या पुत्र जो है वो आ जाएगा, क्योंकि यह इसका भाई है तो भाई के अकॉर्डिंग एफ जो है आपका पुत्र है और ई इसकी माँ हो जाएगी, तो पुत्र एफ का जो है ई से क्या संबंध है, तो एफ ई का जो है वो पुत्र रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्राइज ए सेट ऑफ सेवरल रूटीन एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन इनसाइड द रोम, तो इसमें आपका जो है इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अभी ये डाउट वाला क्वेश्चन है तो इसको यहाँ पे जो है एक बार स्किप करते हैं। उसके बाद 15C3 और 15C13 जो है यहाँ पे मान आपको बताना है, ये आपका कॉम्बिनेशन का जो है आपका क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपका जो है राइट आंसर देख लेना डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। और विकासशील भ्रूण भी अपशिष्ट पदार्थ जो है वो आपका उत्पन्न करता है जो डैश के माध्यम से मां के रक्त को स्थानांतरित द्वारा हटाए जाते हैं, तो इसका कौन सा, प्लेसेंटा जो है प्लेसेंटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने कि आपको ये बताना है लुप्त संख्या मिसिंग नंबर जो है क्या आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 प्लस में 1, 9 गुणा 2 प्लस में 1 यानी कि 19 हो गया। उसके बाद 19 गुणा 2 माइनस में 2 हो गया तो आपका 36 हो गया। उसके बाद 36 गुणा 36 दूना 72 और प्लस में 3 आपका जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे 75 जो है वो बन गया। और उसके बाद 75 गुणा 2 आपका कितना यहाँ पे 150 माइनस में 4 आपका ये हुआ। और इसी तरह से 146 गुणा 2 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और कितना हो जाएगा 292 और 292 में से यहाँ पे कितना 5 यहाँ पे जो है आपका प्लस कर देंगे तो कितना 297 जो है राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रतिरोध आर वाला जो है एक तार का टुकड़ा 5 बराबर भागों में जो है काटा गया है और फिर इसको समांतर भागों में जोड़ा गया। इस समतुल्य को आपका आर डैश और इसमें जो है आपका अनुपात क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका 25 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद द डैश इज ए सिस्टम दैट प्रोवाइड ए सिंपल एंड कंसिस्टेंट वे टू ऑर्गेनाइज लार्ज डाटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो इसका आपका कौन सा तो वेब सर्वर जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद आपको यह दिया गया कि निम्न श्रृंखला में से कितनी विषम संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य है जिनके बाद विषम संख्या और उसके बाद जो है जिसके बाद विषम संख्या और उसके बाद आपकी जो है सम संख्या रहेगी। तो इसमें आप जो है इसका राइट आंसर कर देना कि देखना कि आपका कितनी ऐसी विषम संख्या है। पहली बात तो विषम संख्या बतानी है, दूसरी जो कि 3 और 5 से विभाज्य है जिनके बाद आपकी विषम संख्या और उसके बाद आपकी एक सम संख्या। तो 73 का यहाँ पे कमेंट करके बता देना। उसके बाद किसी के संस्कृति को गहन अध्ययन के बजाय उनके स्वयं के मानकों मूल्यांकन की प्रथा जो है वो यहाँ पे कहा जाता है। तो इसका आपका जो है राइट आंसर रहेगा कौन सा 74 का।
इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो होना चाहिए 74 का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उपग्रह मिशन जो है आपका कौन सा, तृष्णा जो दे रखा है ये डैश के लिए है, तो किसके लिए हो जाएगा, तो ये आपका पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन नंबर ए। प्लिनी जो है ये आपकी प्रसिद्ध कृति जो है ये आपकी किसकी हो जाएगी, तो आपकी किसकी, तो यहाँ पे सीयू की जो है, सीयू की आप सभी को पता है किसकी, ह्वेनसांग जो है उसकी जो पुस्तक जो है वो हो जाएगी। इंडिका जो है किसकी, मेगास्थनीज की जो है यहाँ पे पुस्तक रहेगी। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन जो पेरी प्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो है यहाँ पे जो दे रखा है ये आपका किसकी, तो विलियम एच स्कोफ जो है उसकी आपकी जो है ये जो कह सकते हैं पुस्तक रहेगी। और यहाँ पे एरिथ्रियन का मतलब कौन सा, जो लाल सागर जो है उससे जोड़ता है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया था। तो ये जो नेचुरल हिस्टोरिया जो है ये आपकी पुस्तक रहेगी किसकी, प्लिनी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यानी कि इसने ये बोला है कि आज जो है 1 बचाया जाता है, दूसरे दिन 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, यानी कि इसी तरह से ये जो है आपका कंटिन्यूअस चलता जाएगा। यानी कि एक तरह की जो है ये आपकी जीपी जो है वो बन जाती है, ज्योग्राफी जो आपकी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन जो है वो बन जाती है। इसमें आपका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा आपका सम का, यानी जो इसने टोटल जो जोड़ यहाँ पे जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखोगे a इंटू आपका r की पावर n माइनस में 1 अपॉन में r माइनस में 1, ये आपका जो है इसका फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा। अब इसमें जो है आपका क्या n यानी कि टोटल कितना, तो 2 सप्ताह की बात की जा रही है तो टोटल कितने 14 दिन हो जाएंगे। a की बात की जा रही है तो a आपका कितना, तो वो आपका 1 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू आपका कितना, तो यहाँ पे 14 जो है वो हो जाएगा। और r दिया गया, r आपका कितना है, तो इसको आप देखोगे, देखिए r आपका कितना 2 हो जाएगा। r का मतलब क्या है, a2 बाई a1 या a3 बाई a2, इस तरह से आप करोगे तो देखिए 2/1 करोगे तब भी 2 है, 4/2 करोगे तब भी 2 है, 8/4 करोगे तब भी आपका जो है वो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, आप a की जगह जो है आप वैल्यू पुट करो कितनी आ जाएगी, तो a की जगह आपकी 1 है, r की जगह आपकी कितनी 2 है, 2 की पावर 14 है, माइनस में 1 डिवाइड में 2 माइनस में 1, यानी कि आपकी 2 की पावर 14 जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, तो आपकी लगभग 16,384 के आसपास हो जाएगी। माइनस में 1 करोगे तो कितना, 16,383 जो है राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया है, इज वेयर ए पर्सन, यानी एक ऐसा कार्य है जहां कोई व्यक्ति जिसे कोई संपत्ति सौंपा गया बेईमानी से किसी संपत्ति का दुरुपयोग करता है या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करता है या कानून अथवा अनुबंध किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है, तो किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए जानबूझकर पीड़ित करता है, तो उसका आपका क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है संपत्ति का आपराधिक उल्लंघन जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद डैश में जो है आपका यूजनेट न्यूज ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक्स मेल जो है वो आपके दिखने लगे थे, तो कौन सा 1980s की जो है बात हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कंप्यूटर का जो है क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है। कौन सा पैटर्न जो है आपको, पैटर्न से आपका अधिकतम जो है वो आपका मेल खाता है, तो इसमें आप देखोगे तो कौन सा रहेगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखोगे तो ये 3 है और इसमें भी आपके जो है वो 3 रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ICJ जो है ये आपका इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो हेग में जो है वो रहेगा, हेग, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। हेग कहाँ पे, नीदरलैंड में जो है वो रहेगा। तो ये हमने जो है पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा फैक्टर देखते हैं उसमें ये चीजें जो है वो आपकी देखी जाती है। रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला के बैंक नोट जो है ये आपके कब से जो है वो जारी करने जो है वो शुरू कर दिए, तो ये कब से, तो ये आपके 1996 जो है शुरू किए थे, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया गया, हाउ मेनी शेड्यूल आर देन IT एक्ट 2000 जो है उसमें आपके जो है कितने यहाँ पे जो है शेड्यूल रहेंगे, तो इसका जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कितने 4 शेड्यूल जो है वो रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद एक तांबे की जो है तार है उसको 81 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका क्षेत्रफल वाले आकार में मोड़ा जाता है, उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो अर्धवृत्त की यहाँ पे जो है वो त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी कि तार का जो है आपका कह सकते हैं आपका परिधि जो है सरकमफ्रेंस हम कह सकते हैं वो आपकी सेम रहेगी। एक तांबे के तार को जो है 81 सेंटीमीटर वर्ग वाले जो वर्ग के आकार में, यानी सबसे पहले एक जो है वर्ग में आपके सामने दिया गया इसका कितना, तो 81 वर्ग सेंटीमीटर है, 81 वर्ग सेंटीमीटर, तो इससे भुजा इसकी कितनी, तो 9 आ जाएगी, 9 भुजा आ गई, यानी टोटल इसका पेरीमीटर कितना है, तो 9 चौके 36 जो है सेंटीमीटर इसकी टोटल जो है वो पेरीमीटर जो है वो आ जाएगा। इसके बाद अर्धवृत्त के आपके जो है तार के रूप में मोड़ा जाता है, यानी अर्धवृत्त की आपकी जो है कितनी πr + 2r जो है आपकी इसकी कह सकते हैं जो आपकी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर जो हम कह सकते हैं हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टोटल सर्कल जो है इसका कितना 2πr होता है, आधा करेंगे तो आपका कितना, तो πr बच गया, और ये जो है आपका कितना 2r जो है ये बनेगी, तो 2r जो है ये बनेगा, यानी कि r × π + 2 जो है हमारा ये हो जाएगा इसका। और यहाँ पे आप वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करोगे, इसमें हम कर ही लेते हैं यहाँ पे कितना, तो 22/7 जो है यहाँ पे आ गया, और इसको अंदर ही करते हैं। देखिए इसमें आपका कितना r जो है हमारे पास कितना आ गया, तो r हमें निकालना है यहाँ पे, तो कितना r × π+ में
1 जो है, पाई प्लस में 2 यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, तो 36 है। अब यहाँ पे कितना है, पाई की वैल्यू आपकी कितनी है, 22/7 है, और 22/7 प्लस में 2 आप यहाँ पे करोगे तो इसको आप यहाँ पे जोड़ लो, कितना बनेगा, तो आपका कितना 7 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 14, यानी 22 प्लस में 14/2, ये कितना 36/2, यानी कि r इंटू में 36/2 इज इक्वल टू 36/7, सॉरी 2 नहीं 7 यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप कितना 36 से 36 कटेगा, r इज इक्वल टू कितना 7 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। एक बिंदु का आरंभ जो आपका आरंभ से होकर भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न प्रजातियों का विकास और अन्य भागों में आपका जो फैलना कौन सा, अनुकूली विकिरण जो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की LM निम्न सूचना को पढ़िए और आपको उत्तर जो है वो देना है यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया गया, यानी आपके जो है एक यहाँ पे इसका जो है डायग्राम बनाना है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, LMNOPQRS जो है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, N जो है वो P से बाएं जो है वो तीसरा है, RM का जो है पड़ोसी नहीं है। अब इसमें हम क्या बनाते हैं, एक हमने यहाँ पे जो बना लिया एक, चलो ये टेबल के चारों ओर बैठे हैं और कितने पर्सन हो जाएंगे आपके, तो 4 और 4 8%, तो हम इसको बना लेते हैं ऐसे 4 और 4 और 4 8, इस तरह से बन जाएंगे। आप यहाँ पे जो इसको अरेंजमेंट कर लेना, मैं यहाँ पे अरेंजमेंट करके बता देता हूँ। यहाँ पे PRS और O और Q और उसके बाद कितना N यहाँ पे आ जाएगा, और N के बाद L और M, इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। ये सारी की सारी अरेंज कर लेना। और यहाँ पे क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा जो है आसन व्यक्तियों का जो है आपका एक युग्म जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो कौन सा है, तो आपका L और P जो है, L यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद M और N दे रखा है, M यहाँ पे है, N आसन का मतलब है कि जो एक दूसरे के पास बैठे हैं, और M यहाँ पे दे रखा है, O यहाँ पे है और M यहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्यू की जो है वो आपकी स्थिति क्या है, तो क्यू आपका जो है यहाँ पे है और इसकी स्थिति जो है वो आपकी क्या बन जाएगी, तो इसमें आप देखोगे कि एन के आपका तुरंत बाएं जो है, एन के आपका जो है तुरंत बाएं बैठा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर। इसके बाद एन और ओ जो है वो अगर अपना जो है वो स्थान यहाँ पे बदल लेते हैं, एन और ओ, अगर आपका एन और ओ जो है ये आपका यहाँ पे स्थान जो है वो बदल लेते हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है, कौन सा कथन जो वो सत्य होगा। ओ जो है वो एल और क्यू के बीच में है, तो ओ आपका एल और, यानी ये यहाँ आ गया, तो एल और क्यू ये यहाँ पे है, तो ओ बिल्कुल, तो पहला यहाँ पे जो सही हो गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह दर जिस पर जो है किसी देश को केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक धन किसी भी कमी की स्थिति में जो वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार पर देता है और निम्न को संदर्भित करता है, तो आपकी कौन सी, एक तो आपकी यहाँ पे जो है कौन सी रेपो रेट होती है, एक रिवर्स रेपो। जिस रेट पर जो हम कह सकते हैं यहाँ पे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कमर्शियल बैंक को यहाँ पे जो है लोन देता है या मनी देता है पैसों की कमी की वजह से, वो आपका रेपो रेट यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो वो इसका राइट आंसर। और इसी का उल्टा अगर पूछ ले, कमर्शियल बैंक जो आरबीआई को यहाँ पे देता है तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो हो जाएगा। एक घन को जो है यहाँ पे 13 काट लगाते हुए अधिकतम कितने टुकड़ों में जो है काटा जा सकता है, तो इसमें आपका कितना, तो 150 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे जो हमारे पास बचती है, और बाकी ये तो था एक पेपर यहाँ पे, बाकी सारे के सारे पेपर जो उनका सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जाएगा। और सभी की जो है पीडीएफ तो पहले ही जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जिनका जल्दी ही पेपर होता है वो यहाँ पे एक बार खुद भी पेपर जो है वो देख सकते हैं, बाकी सभी के सोल्यूशन भी है वो हम यहाँ पे कर लेंगे। इंग्लिश के यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे फिल करना है, यू कैन गो डैश यू लाइक, तो आपका कौन सा, तो इसमें जो है वट एवर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वट एवर यू लाइक। और बाकी पीडीएफ के बारे में मैंने बता दिया, अवर्स एजुकेशन के नाम से जो है OURS एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से जाकर जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, बियॉन्ड द पावर ऑफ लॉ एंड नेचर, तो आपका कौन सा, लॉ और नेचर से जो बियॉन्ड जो पावर होती है, सुपर नेचुरल पावर हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो है क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपका क्या दे रखा है, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड बाय जज, जज के द्वारा यहाँ पे कहा गया है, तो सेड का यहाँ पे जो बात आ गई यानी पास्ट की बात रहेगी, तो कमांडेड आ जाएगा, या तो ये या ये, यानी कि प्लीड नहीं आएगा क्योंकि जज यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं करा, यहाँ पे कमांड दे रहा है। और यहाँ पे कौन सा, इसके अकॉर्डिंग आगे हम यहाँ पे बात करें तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये बताना है, जो कैपिटल लेटर आपका सिनोनिम्स बताना है आपको, एप्लीकेशन जो दे रखा है इसका आपका जो है मतलब क्या बनता है, तो इसका मतलब आपका जो है दुख जो है वो बनता है, इसका दुख या पेन हम कह सकते हैं। और इसका जो है कौन सा, डिस्ट्रेस जो है रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। ही डैश हिज व्यू बिफोर द ऑडियंस, तो इसमें आपका जो है कौन सा आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, सेट फोर्थ जो है ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। इसके बाद हिंदी की बात करें
तो विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग जो है डैश प्रकार से होता है। तो कितने प्रकार से, तो 2 प्रकार से होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्रिया विशेषण के जो है यहाँ पे कितने भेद है, तो कितने 4 भेद जो है वो हो जाएंगे। और हमने ये वाला क्वेश्चन, अगर आपने जो है पहले जो आपके हिंदी की एक मैराथन क्लास बनाई हुई है, 1 सवा घंटे की क्लास है, जिसमें अभी 2021 में जितने भी HSSC ने पेपर लिए उनमें हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे एक क्लास में करवाए गए हैं, और वहां पे ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, तो वो जो है जरूर देख लें। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है वे आपके कौन से स्वर जो है वो कहलाते हैं, तो प्लुत स्वर जो है हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद तो इसमें हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में आपको अलग अलग चीजें जो है ये मिलेगी, कई जगह आपको 11 है, कई जगह 13 है, लेकिन हम बात करें यहाँ पे जो है एग्जैक्ट आपका 13 जो है वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुल स्वर की बात की गई है। कुल स्वर में आपके कौन से, जहां पे 11 दिए गए हैं वहां पे हम कह सकते हैं, एक तो ये वाला अंग जो कह सकते हैं और अह जो कह सकते हैं, ये नहीं ऐड किए गए, इनको छोड़ के आपके 11 होते हैं, इन दोनों को मिला के आपके 13 होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। और निम्न में से शब्द, निम्नलिखित शब्द का जो है सही अर्थ आपका जो है कौन सा हो जाएगा, तो निम्नलिखित का मतलब ही क्या है आपका, नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित नीचे लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। तो बस यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो बचे हैं, जिनके जो है कमेंट में पिन कर दिए जाएंगे जैसे ये एग्जैक्ट आंसर उनके मिलते हैं। तो बस इस क्लास में इतना ही, और बाकी इसकी जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आवर्स एजुकेशन के नाम से भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। बाकी जितने भी पेपर हुए सभी का जो है सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा इसी तरह से, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। तो जुड़े रहें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।